वो दरवाजे पर खड़ी थी, लाल रंग के गाउन में सजी धजी। उसके हाथ में चमकदार लंबा चाकू था जिस पर ड्रैगन शेप का हैंडल था। वो चाकू हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए मेरी तरफ आ रही थी। मेरे नजदीक आकर उसने वो चाकू मेरे दिल में घोंप दिया। होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है। ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल। उसने मेरे दिल से एक टुकड़ा काटा और उस चमकदार चाकू की नोक से उसे उठा लिया। खून दिल के टुकड़े से बहकर चाकू के मेटल पार्ट से होता हुआ ड्रैगन पार्ट में भर गया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और मुस्कुराते हुए उसने मेरे दिल के टुकड़े को मुंह में रखकर चबाना शुरू कर दिया था। खून की कुछ बूंदें उसके होठों के कोनों से रिस कर बाहर आने लगी थी। मेरी छाती पर एक गहरा घाव हो गया था और मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। और जैसे ही मेरी दिक्कत बढ़ी, मैं चौंक कर घबरा कर उठकर बैठ गया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा था, पर मुझे एक थोड़ा सुकून मिला कि यह सिर्फ एक सपना है, सच्चाई नहीं है। परंतु कुछ ही समय में यह सुकून जाता रहा और मैं ज्यादा चिंताग्रस्त हो गया था, क्योंकि आज 14 फरवरी 2020 है और हर महीने 13 और 14 तारीख की रात को आने वाला ये मेरा 13वां सपना था। और इसी तारीख को आने वाले मेरे पिछले 12 सपने सच हुए थे। और अगर ये सपना भी सच हो गया तो मैं बस आज दिन भर के लिए ही जीवित रहूंगा, क्योंकि रात 12 बजे से पहले मेरी मृत्यु निश्चित है। मेरा दिल और जोर से धड़कने लगा था और मैं पूरा पसीने से नहा चुका था। एक एक करके पिछले 12 सपने सीक्वेंस में मुझे याद आने लग गए थे। ठीक 13 महीने पहले मैं एक शमशान घाट से अपनी कार में घर वापस जा रहा था। मेरे एक नजदीकी की मृत्यु के कारण मैं काफी परेशान था। जैसे ही शमशान घाट के गेट से बाहर निकला तो मैंने देखा एक बहुत सुंदर लड़की नीली साड़ी पहने हुए एक पुराने मॉडल की सुंदर सी कार से उतरी और वो मेरी गाड़ी की तरफ ही आ रही थी। मेरी गाड़ी अपने आप ही धीमी हो गई। देखता रहूं कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। मैं हालांकि काफी परेशान था, फिर भी न जाने क्यों उस लड़की में कुछ ऐसा था कि मैं एकटक उसे ही देखे जा रहा था। लेकिन लगता था मेरी चोरी शायद पकड़ी गई। वो मुस्कुराते हुए मेरी गाड़ी के पास आकर रुक गई और मुझे देखने लगी। ड्रीम गर्ल। मैं शायद सब कुछ भूल चुका था। मेरी नजर और मेरी सोच लगता है उसकी नीली आंखों की गहराई में डूब चुके थे। ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल। अब मानो मैं उसकी नीली आंखों के नीले आसमान में उड़ रहा था। मैं उड़ रहा था ऊंचा ऊंचा और ऊंचा। आज नहीं तो सूर्य भी धीमा होकर एक सितारे की तरह ही चमक रहा था और लगा मानो नीले आकाश में ही एक सुंदर सा रेस्टोरेंट था जिसकी दीवारें भी नीली, फर्नीचर भी नीला था। वहाँ एक मेज पर बैठी वो मेरा इंतजार कर रही थी। मेज पर शैंपेन के 2 गिलास रखे थे और मैंने उसकी आंखों में देखते हुए जैसे ही गिलास उठाकर अपने होठों से लगाया तो जोर से एक घंटी बजी और अलार्म की आवाज से मेरी नींद खुल गई। सुबह 5:30 बजे का वक्त था। यूं तो मुझे सपने याद नहीं रहते, पर यह वाला सपना मुझे अक्षरशः याद था। वो सपना इतना हसीन था कि अलार्म बंद करके मैं दोबारा सोने की कोशिश करता रहा ताकि वो सपना दोबारा से कंटिन्यू हो सके। थोड़ी देर बाद मेरे फोन की घंटी बजी
और पता चला कि मेरे काफ़ी क्लोज, मुझसे उम्र में ही थोड़े बड़े मेरे चाचा का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। मैं फटाफट उठा और चाचा के घर की तरफ भागा। थोड़ी देर बाद हमें चाचा को लेकर शमशान घाट के लिए निकलना था। मैंने भी अपनी गाड़ी उठाई और चलने लगा। तभी एक लड़की जिसने नीले कलर का सूट पहना हुआ था मेरे पास आई और मुझसे बोली, मुझे भी चलना है। मैं उसकी तरफ देखकर पहले कुछ सक पकाया। ये तो हूबहू वही लड़की है जो मेरे सपने में आई थी। मैंने कार का दरवाजा खोला और उसे बिठा लिया। मैं एक तरफ तो चाचा को लेकर काफी परेशान था और दूसरी तरफ अपने सपने में आई हुई लड़की को साक्षात्कार अपने पास देखकर काफी हैरान भी था। रास्ते में थोड़ी बातचीत हुई। वापसी पे हमने एक रेस्तरां में इकट्ठे कुछ थोड़ा नाश्ता भी किया। कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो। ये पहला अवसर था जब मेरा सपना सच हुआ। किसी शायर की गजल। अब उससे फोन पे बातें होने लगी थी और वो मेरी एक अच्छी दोस्त बन गई थी। उसका नाम नैना था। जिसके सपने मेरे दूसरे स्वप्न में मैंने देखा कि नैना और मैं मेरे घर पे ही वैलेंटाइंस डे मना रहे थे और 14 फरवरी 2019 की शाम को नैना मेरे घर पे आई और हमने वैलेंटाइंस डे का केक काटा, डांस किया और घर पे ही डिनर भी किया। ये बता दो, ये बता दो कहीं तुम। उस दिन पहली बार मैंने नैना को प्रपोज किया। 2 महीने के बाद मेरी और नैना की शादी हुई। हमने म्यूनिसिपल ऑफिस में रजिस्ट्रार के पास अपनी शादी रजिस्टर कराई। रजिस्ट्रार ने हमें पति पत्नी बनने के लिए मुबारकबाद भी दी और नैना की तारीफ करते हुए बोला, यू हैव ए वेरी ब्यूटीफुल आईज एंड ए वेरी सेक्सी फिगर। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने रजिस्ट्रार के नाक पर एक मुक्का दे दिया। उसके नाक से खून की एक धार बही और फर्श पर खून बहने लगा। पर यह देखकर मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि नैना बड़ी दिलचस्पी से बहते हुए खून को देख रही थी। मैं ये पूरी घटना पिछली रात को अपने सपने में भी देख चुका था। जुलाई का महीना था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और उस बरसाती माहौल में हल्की हल्की ठंडी हवा में बालकनी में मैं बैठा मौसम का आनंद ले रहा था। तभी नैना कॉफी लेकर बालकनी में आई और एक मग मुझे थमाया और एक मग अपने होठों से लगाते हुए बोली, क्या तुम्हें उड़ना पसंद है? हाँ, मतलब मैंने अभी अपना वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि वो कॉफी का मग नीचे रखते हुए बोली, उठो प्लीज। उसकी बातों में इतनी मादकता थी कि मैं बिना कुछ कहे कॉफी नीचे रखते हुए उठ खड़ा हुआ। उसने मुझे दोनों बाहें फैलाकर आंखें बंद करके खड़े होने के लिए बोला और जैसे ही मैंने आंखें बंद की उसने पीछे से मुझे जकड़ के पकड़ लिया। उसकी गर्म गर्म सांसें मुझे मदहोश कर रही थी। उसकी मदहोशी में मैं कब खो सा गया मुझे पता ही नहीं चला और मुझे लगा कि जैसे मैं बादलों में उड़ रहा हूँ और उड़ते उड़ते मैं बादलों से नीचे गिर रहा हूँ। मेरे गिरने की गति तेज और तेज होती जा रही थी। मैं मदद के लिए चिल्ला रहा था कि तभी नैना ने मुझे थाम लिया और हम प्यार में डूबते जा रहे थे। बहुत हसीन सपना चल रहा था कि तभी अलार्म बेल बजी और मेरी नींद खुल गई। जैसे ही मेरी नींद खुली नैना मेरे पास चाय का कप लेकर खड़ी हुई थी। आज 14 जुलाई 2019 रविवार है। नैना ने खुशी और रिक्वेस्ट के अंदाज में बोला, चलो ना आज पैराशूट जंपिंग के लिए चलते हैं। उस दिन हमने पैराशूट जंपिंग की और वो सपना भी कुछ इस अंदाज में पूरा हो गया था। और पिछले महीने 14 जनवरी 2020 की सुबह जब मेरी नींद खुली तो मेरे चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी। मैंने कुछ ऐसा सपने में देख लिया था कि जिसके सच होने की मुझे उम्मीद ही नहीं थी। कुछ ऐसा होने की कोई संभावना मुझे
दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी और मुझे लगा मुझे अपने सपनों और खास तौर पर आज के सपने के बारे में नैना को बता देना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो ना सिर्फ मेरी पत्नी है बल्कि मेरा प्यार, मेरा ड्रीम गर्ल भी है। किसी झील का कवल मैं उसे अपने इस असामान्य से अनुभव के बारे में बताने ही वाला था कि तभी डोरबेल बजी। नैना ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक वृद्ध सा व्यक्ति ओवरकोट और हैट लगाए सामने खड़ा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और वो व्यक्ति पूरा भीगा हुआ था। उस व्यक्ति ने नैना के हाथ में वेडिंग रिंग और भरी हुई मांग की तरफ देखते हुए थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला, आप नैना हैं? हाँ में जवाब मिलते ही उस व्यक्ति ने एक लिफाफा नैना के हाथ में थमाते हुए कहा, आप मिसेस नेगी को नहीं जानती और वो आपको अच्छे से जानती है। उत्तराखंड में रहने वाली मिसेस नेगी आपकी दादी लगती थी। वो आपके दादा के कजन की वाइफ थी। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वसीयत में अपना सब कुछ बेचकर उन्होंने आपके लिए आप तक ये चेक पहुंचाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। इसमें 13 करोड़ 13 लाख रुपए का बैंकर्स चेक है, चेक कर लीजिए। नैना ने लिफाफे से जैसे ही वह चेक निकाला, मैं लगभग बेहोश सा हो गया था, क्योंकि इतनी ही राशि मैंने अपने सपने में देखी थी और इस सपने के सच होने पर मैं वाकई भौचक सा रह गया था। मुझे लगने लगा था कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। हम दोनों बहुत खुश थे। फिर हमने यूरोप का एक ट्रिप प्लान किया और हम घूमने के लिए यूरोप चले गए। मौज मस्ती करके हम कल ही वापस आए थे और आज फिर 13 तारीख थी, 13 फरवरी 2020 और मैं खुश था क्योंकि आज रात फिर एक सपना आने वाला था और कल फिर एक सपना सच होने वाला था। क्या नैना के पास कोई अलौकिक शक्ति है? क्योंकि जब से नैना मेरी जिंदगी में आई है तभी से मुझे ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं और वो सपने सच भी हो रहे हैं। क्या नैना मेरे सपनों के बारे में जानती है? यही सब सोचते सोचते कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन अब सारे सपने और उनके सच होने की घटनाओं ने मेरी चिंता और बढ़ा दी थी, क्योंकि आज जो सपना मैंने देखा था वो सपना मेरी मृत्यु का था। आज मुझे मरना था। इससे पहले सपने में तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन आज का सपना देखकर मैं बहुत घबरा रहा था। नैना का सिर मेरी छाती पर था। मैं पसीने से लथपथ था। कुछ गाढ़ा गाढ़ा सा मेरी छाती पर बह रहा था और मुझे अपनी छाती पर किसी चीज के चुभने का दर्द महसूस हो रहा था। उसकी हेयर पिन ठीक मेरे दिल के पास मेरी छाती में चुभ रही थी। मेरे मुंह से एक सीतकार सा निकला और उसने मुंह ऊपर उठाया तो खून की कुछ बूंदें उसके एक गाल से होते हुए अब उसके होठों तक पहुंच गई थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो गायब हो गई थी जब उसने अपने चेहरे और मेरी छाती पर खून के निशान देखे। नैना दौड़कर रसोई में गई और वहां से फर्स्ट एड बॉक्स का एक डब्बा उठा के लाई। वह मेरे घाव पर मरहम लगा रही थी और मुझे खुद पर शर्म आ रही थी कि मैंने अपने प्यार, अपनी पत्नी, अपनी ड्रीम गर्ल पर शक जो किया था। इतने बड़े सपने के यूं पूरा होने पर मैंने एक राहत की सांस ली थी और प्यार से नैना को गले लगा लिया। मैं नैना को प्यार करते हुए बोला, आज हम धूमधाम से वैलेंटाइंस डे मनाएंगे। आज का वैलेंटाइंस डे तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। तुमने जो प्यार मुझे दिया है उसके बदले अगर आज मैं अपना दिल भी निकाल कर तुम्हें दे दूं तो वो कम रहेगा। नैना मुझे देखकर मुस्कुरा दी और बाहर चली गई। मैं लेटे लेटे सोच रहा था कि मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति। जब से नैना मेरी जिंदगी में आई है मेरा जीवन एक स्वप्न की तरह हो गया है। सब कुछ इतना अद्भुत और आनंद से भरपूर है कि जीवन में इससे अधिक कुछ और पाने की इच्छा ही नहीं है। आज मैं नैना के वैलेंटाइंस डे को यादगार बना देना चाहता था। मैं सुबह से ही अपने घर को सजाने में लग गया था। मैंने नैना के लिए उसकी पसंद का रेड वेलवेट हार्ट शेप केक भी बनाया था। कमरे में चारों तरफ कैंडल्स जला दी। कमरा फूलों की महक से दमक गया था। केक भी सजा दिया था
और उसकी पसंद का खाना रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर दिया था। और उसके बाद मैंने नैना को आवाज लगाई, आ जाओ नैना, केक काटते हैं, और हाँ, केक काटने के लिए चाकू लेती आना। और कुछ ही क्षण बाद नैना दरवाजे पर खड़ी थी, लाल रंग के गाउन में सजी धजी, और उसके हाथ में चमकदार लंबा वही चाकू था जिस पर ड्रैगन शेप का हैंडल था और जो मैंने अपने सपने में देखा था। नैना चाकू हाथ में लिए मुस्कुराते हुए मेरी तरफ आ रही थी। नैना के हाथ में वो चाकू देखकर और उसे इस तरह से अपनी ओर आते हुए देखकर मैं बेहोश हो गया था। होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।